हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 67 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने मेरा एपिसोड नंबर 66 को नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लॉर्ड गामो को, जो कि डेमन एम्परर को एक रूम की तरफ ले जा रहे होते हैं। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि उस रूम के अंदर जाते हुए बोल रहा होता है लॉर्ड गामो से, लॉर्ड गामो मुझे आपका बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि मुझे डेमन काम के बारे में बहुत सारी बातें आपसे करनी है। फिर ये चीज सुनकर लॉर्ड गामो बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम दे सकता हूँ, आप अंदर तो आइए, हम बैठ के बातें कर सकते हैं। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर और लॉर्ड गामो को, जो कि एक दूसरे के सामने बैठे हुए होते हैं। फिर तभी डेमन एम्परर बोलता है, जब हम टांची सराइन के ऊपर अटैक कर दिए थे, तब उनके होली डॉड हमसे बचने के लिए वो एक डीपेस्ट पार्ट ऑफ फॉरेस्ट में चले गए थे, जहां पर एक बहुत बड़ा डूम था, और वहां के डीपेस्ट पार्ट में हमने पाया था वहां पर एक डेमन लॉर्ड का एक बॉडी है। वैसे तो वो डेमन मर चुका है, लेकिन फिर भी मैंने अपने पावर से उसको सेंस किया था कि उसके अंदर ओमनीशियस एनर्जी का फ्लो हो रहा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉर्ड गामो को, जो कि ये चीज सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए होते हैं, और वो बोल रहे होते हैं, उन सराइन पीपल का इतना ज्यादा हिम्मत कि वो एक डेमन के बॉडी को हार्बन कर रहे हैं, ऐसे बोला जाए तो उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डेमन। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि बोलता है कि लॉर्ड गामो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने ऑलरेडी टांची सराइन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ। फिर ये चीज सुनकर लॉर्ड गामो थोड़ा चौंक जाते हैं, और वो मन ही मन सोचते हैं, क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं भी उस टांची सराइन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे वहाँ के जितने भी सारे ग्रेट एम्पर हैं उनको हराने होंगे। वहाँ पर मेन 3 ग्रेट एम्परर हैं, वो सारे मिलकर एक ही साथ काम करते हैं, तो उनको हरा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये यंग मैन बोल रहा है कि उन्होंने उस टांची सराइन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। हाँ, मुझे पता है कि मिस सन के मास्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर टांची सराइन को भी परास्त कर दे और उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। फिर ये चीज़ सोचने के बाद लॉर्ड गामो बोलते हैं कि ग्रेट, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं भी सोच रहा था उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूं, क्योंकि वो भी मेरे क्लैन के साथ बहुत ही ज्यादा कॉज क्रिएट कर रहे थे। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर बोलता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब टांची सराइन आपके लिए भी कोई भी बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं डेमन क्लैन के बारे में, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि मुझे जानना है कि क्यों 10,000 साल पहले ह्यूमन और इविल काइंड ने मिलकर डेमन क्लैन के ऊपर अटैक कर दिया था और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर ये चीज सुनकर लॉर्ड गामो बोलते हैं, उन दिनों फैंटेसी कॉन्टिनेंट बहुत ही ज्यादा ताकतवर था अगर आज के समय को देखा जाए तो, क्योंकि उस कॉन्टिनेंट में डेमन का राज था, इसी वजह से वो जगह बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। लेकिन वहाँ पर जितने सारे इविल काइंड और जितने सारे पीपल्स थे वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, इसी वजह से उन दोनों ने मिलकर उन डेमन के ऊपर एक साथ मिलकर अटैक किया, जहाँ पर इविल काइंड को लीड कर रहे थे 7 एम्परर्स, और वहीं पर इंसानों ने अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डेमन्स को सप्रेस करने लगे। लेकिन फिर भी डेमन का पावर बहुत ही ज्यादा था, इसी वजह से वो सारे लोग मिलकर भी उसको हरा नहीं पा रहे थे। सो इसी वजह से ये वार बहुत दिनों तक चलने वाला था, तो हमको पता था कि हम इन डेमोनों से बहुत दिनों तक लड़ नहीं सकते। इसी वजह से हमने एक तरकीब अपनाई, जहां पर हमने बहुत सारे मशीन का इस्तेमाल किया उन सारे डेमोनों को मारने के लिए। हमने उस मशीनों का इस्तेमाल करते हुए उनके जितने भी सारे अर्थ टाइप क्रिएचर थे उन सभी को हमने मार डाला, लेकिन फिर भी इससे हमारा कोई भी फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही वार 20,000 साल तक चला। फिर आखिरकार हम सब ने मिलकर उन सभी को डिफीट कर लिया, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ही बड़ा ग्रेट सैक्रिफाइस भी देना पड़ा। लेकिन ये चीज देखकर डेमन्स बहुत ज्यादा डर गए, सो इसी वजह से उन्होंने जितने भी सारे उनके सीक्रेट प्लेस है वहां पर वो जाकर छुप गए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उन सारे सीक्रेट प्लेस को जाकर चेक करना, तो मैं भी आपके साथ जा सकता हूँ। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर बोलता है कि डेमन के साथ ये चीज करना बहुत ही ज्यादा वियर्ड होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि हम उन डेमन्स को ढूंढ रहे हैं जो कि छुपे हुए हैं। सो इसी वजह से हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कि जिससे कि उनको भनक लगे कि हमारी चाल क्या है। पहले हम प्रिपरेशन करेंगे, फिर इसके बाद कुछ करने की सोचेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कि उन सारे डेमन से डील करूं, उससे पहले मुझे अपने पावर को बढ़ाना होगा। इसके लिए मुझे बहुत सारी चीजों की नीड है। फिर ये चीज सुनकर लॉर्ड गामो बोलते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी क्या नीड है? अगर मुझसे हो सका तो मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर बोलता है, वेल मुझे 3 दिनों के अंदर कुछ चीजें रिफाइन करनी है, सो इसी वजह से मुझे बहुत सारी मटेरियल की जरूरत है, और उसके साथ ही हेवन और आर्थ का कुछ ट्रेजर भी। सो इस वजह से मैंने यहाँ पर सारे चीजों लिख दिया है जो कि मुझे जरूरत है।
क्या आप ये सारी चीजें मेरे लिए ला पाएंगी। फिर वे चीज बोल के वो लिस्ट फीफी को दे देता है और बोलता है आप यहाँ से जल्दी से जाओ और जितने भी सारे मटेरियल हैं उन सारी चीजों को मेरे लिए इंतजाम करो। फिर ये चीज सुन के ही फीफी भी झुक जाती है और बोलती है यस मास्टर, मैं आपके लिए जितने भी सारे मटेरियल आपके नीड है उन सभी को ढूंढने की कोशिश करती हूँ और जल्दी से जल्द इसका इंतजाम करती हूँ। फिर तभी डेमन एम्पर उन तीनों एम्पर को देखते हुए बोलता है अगर तुम तीनों अभी फ्री हो क्या तुम मेरे कल्टीवेशन के साथ ज्वाइन करना चाहोगे। यहाँ पर मैं अपना पावर का इस्तेमाल नहीं करूंगा और तुम अपना मैजिक का, हम सभी हैंड टू हैंड फाइट करेंगे। फिर ये चीज बोल के वो अपना ऊपर का कपड़ा को उतार देता है और वो अपने बॉडी को देखते हुए बोल रहा होता है मैंने जो उस डेमोनिक पावर से जो एनर्जी को रिफाइन किया था वो तो बहुत ही ज्यादा ह्यूज था। उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया। अब मैं एक टॉप लेवल का सेंट रियल्म का मार्शल आर्ट मास्टर हूँ। अब मैं बहुत सारे मार्शल आर्ट को भी प्रैक्टिस करने के योग्य हूँ और मेरा फाउंडेशन भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और उसके साथ मेरा बॉडी भी। चलो फिर देखते हैं कि मेरा बॉडी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्लैक ऑक्स को जो कि अपने कंधे पे हाथ रखते हुए बोल रहा होता है ओके फिर ठीक है, चलो फिर देखते हैं कि तुम्हारा ह्यूमन बॉडी मेरे कितने ज्यादा पंचेस को सह पाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जिंगपिंग को जो कि मन ही मन सोच रही होती है वैसे तो ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर ये ह्यूमन बींग का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान नहीं होता तो फिर इसको भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता उस इविल काइंड के फिजिक्स से कम्पीट करने के लिए। लेकिन इनको देखते हुए पता चलता है कि ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है अपने पावर को लेकर। चलो फिर देखते हैं कि इनके पास कितना ज्यादा पावर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस सन को जो कि डेमन एम्पर को बोल रही होती है मास्टर वैसे तो मैं आपके साथ बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी आपने मुझे यहाँ पर ऑर्डर दिया है आपके साथ लड़ाई करने के लिए, इसी वजह से मैं आपके ऑर्डर को बिल्कुल भी डिसओबे नहीं करूंगी। लेकिन तभी ब्लैक ऑक्स बोलता है चलो फिर चलते हैं बाहर क्योंकि ये अच्छी जगह नहीं है फाइट करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर को जो कि रेडी हो गया होता है उन सभी से लड़ने के लिए और बोल रहा होता है कि चलो फिर आओ मेरे साथ लड़ाई करो। हाय गाइस, अभी के लिए इतना है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या डेमन एम्पर को वो तीनों एम्पर मिलकर हरा पाते हैं या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।